फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट। तो अगर टॉपिक की बात करें तो टॉपिक कह रहा है थ्रेट्स क्या क्या हमारी बायोडाइवर्सिटी फेस कर रही है। थ्रेट्स क्या होते हैं? खतरे, धमकियां जो बायोडाइवर्सिटी फेस कर रही है। आगे अगर फर्दर बात करें, बायोडाइवर्सिटी बायो इज लाइफ एंड डाइवर्सिटी इज वैरायटी। जो लिविंग फॉर्म्स की वैरायटी एक प्लेस पे प्रेजेंट होती है उसी को तो बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो हमारी बायोडाइवर्सिटी को क्या क्या थ्रेट्स फेस कर रही है, हमने इसमें ये पढ़ना है। और हमारे यूनिट में बेसिकली 3 थ्रेट्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है। पहला है हैबिटेट लॉस, दूसरा है पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड तीसरा है मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स। हम स्टार्ट करते हैं हैबिटेट लॉस से। मैम हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट बेसिकली होता है हमारा नेचुरल होम। नेचुरल होम किसका? प्लांट्स, एनिमल जो वहां पे रिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, हैबिटेट की बात करें तो अब हमको पता है, अगर एक बेसिक बात करें, जिन फैक्टर्स की वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी थ्रेटेंड है, चाहे इंडिया में हो चाहे वर्ल्ड में हो, सारे फैक्टर्स मोस्टली सिमिलर होते हैं। जिनमें से जो मेन फैक्टर होता है वो होता है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। बायोडाइवर्सिटी का मेजर थ्रेट क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन जब उसको ओवर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है वो एक थ्रेट बन जाता है। अब अगर हैबिटेट लॉस की बात करें, जो हमारी बायोलॉजिकल जो बायोडाइवर्सिटी है, जो उसने ग्रेटेस्ट डिस्ट्रक्शन फेस की है, वो लास्ट 150 ईयर्स से कर रही है, जिसका मेजर कॉजन था हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। मैम एंथ्रोपोजेनिक, ऐसी आपने स्टेटमेंट्स, ऐसे वर्ड्स यूज करने थे, हम तो इससे बेटर था किताब से ही पढ़ लेते। एंथ्रोपोजेनिक एक ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए टर्म है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज और ह्यूमन एक्टिविटीज आर द सेम थिंग। तो जो हमारी बायोडाइवर्सिटी जो ग्रेटेस्ट डिस्ट्रक्शन फेस किया है उसने 150 ईयर्स से किया है, और जिसका मेजर कॉज था हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन, उसका नेचुरल होम का डिस्ट्रक्शन। क्यों? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। मैम ह्यूमन लोग इतने सेल्फिश भी नहीं होते। हमको क्या है, हम क्यों करते हैं उनका हैबिटेट लॉस? हम इंटेंशनली नहीं करते, बट जब हमको लार्ज इंडस्ट्री सेटअप करनी होती है, जब हमको डैम्स की कंस्ट्रक्शन करनी होती है, जब हमको कमर्शियल एक्टिविटी जैसे माइनिंग करनी होती है, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे डैम्स हो, चाहे माइनिंग हो, तीनों के लिए हमको कोई लैंड तो चाहिए, कोई पैच ऑफ लैंड तो चाहिए। जब हमको पैच ऑफ लैंड चाहिए होगा, क्या हम फॉरेस्ट को क्लियर आउट करेंगे? जब हम फॉरेस्ट को क्लियर आउट करेंगे, जब फॉरेस्ट को काटेंगे, जब हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो क्या हमारी बायोडाइवर्सिटी को थ्रेटन नहीं हो रही? हाँ मैम, बिल्कुल हो रही है। आपको समझ आ रहा है अब हैबिटेट लॉस क्यों होता है? जब हमको इंडस्ट्री सेटअप करनी होती है, जब माइनिंग करनी होती है। माइनिंग इज लाइक जब हम जमीन खोद के उधर से रिसोर्सेज निकालते हैं। जमीन खोदने से पहले जमीन को क्लियर आउट भी तो करना पड़ेगा, फॉरेस्ट भी तो काटने पड़ेंगे। हैबिटेट लॉस तो हो गया। जब हमको डैम की कंस्ट्रक्शन करनी है, हमको डैम्स की कंस्ट्रक्शन करनी है, डैम्स की कंस्ट्रक्शन के लिए भी हमको कुछ लैंड चाहिए। उस लैंड को अगर हमको डैम्स की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करना है, हमको पहले क्लियर आउट करना पड़ेगा, कट डाउन करने पड़ेंगे, फॉरेस्ट काटने पड़ेंगे। फॉरेस्ट काटेंगे तो वहां की बायोडाइवर्सिटी को थ्रेटन होगा? हाँ मैम, जरूर होगा। और आपको पता है हैबिटेट लॉस का जो मेजर रीजन होता है ना, वो एक होता है डीसर्टिफिकेशन। डीसर्टिफिकेशन मैम, अब डीसर्टिफिकेशन क्या होता है? जब हमारा लैंड डिग्रेड हो जाता है, खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी वाटर बॉडी सूखने लगती है, वेजिटेशन का लॉस होने लगता है, वाइल्ड लाइफ का लॉस होने लगता है। और किसकी वजह से होता है? जब क्लाइमेटिक वेरिएशंस की वजह से या हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये प्रोसेस होता है, उसको हम डीसर्टिफिकेशन कहते हैं। हैबिटेट लॉस का एक मेजर रीजन क्या है? डीसर्टिफिकेशन। और डीसर्टिफिकेशन किसकी वजह से होता है? फॉर द ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है। दिस वाज अबाउट हैबिटेट लॉस। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब हमको पता है वाइल्ड लाइफ में क्या कंप्राइज होते हैं? दोनों, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। मैम ये तो हमको पता था, जो मेन वर्ड था पोचिंग, उसका मतलब तो आपने बताया नहीं, सीधा वाइल्ड लाइफ पे आ गए। पोचिंग क्या होता है? जब हम इलीगल हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, किलिंग, जब हम मारते हैं या कैप्चर, पोजेशन ले लेते हैं वाइल्ड एनिमल्स का, एनिमल्स के रिलेशन में पोचिंग, या जब हम इलीगल हार्वेस्टिंग करते हैं वाइल्ड प्लांट स्पीशीज का,
उसको हम पोचिंग कहते हैं। जो मेन वर्ड है यहाँ पे वो है इलीगल। इलीगली जब हम एनिमल्स को हंट करते हैं, किल करते हैं, कैप्चर करते हैं, या इलीगली वाइल्ड प्लांट स्पीशीज को हार्वेस्ट करते हैं, उसको हम पोचिंग कहते हैं। अब बेसिकली बात करें तो यह एक इन्वायरमेंटल क्राइम है अगेंस्ट नेचुरल रिसोर्सेज। क्राइम क्यों है मैम? क्योंकि ये इलीगली हो रहा है। अब अगर अब बात करें मैम, फिर इलीगली हो रहा है तो लोग क्यों करते हैं? इलीगल जब भी कोई चीज़ होती है तो पीपल यूजुअली प्रेफर इट। क्यों? क्योंकि वहाँ से लार्ज प्रॉफिट्स गेन होते हैं बाय इलीगल सेल, जब हम उसको सेल करते हैं या ट्रेड करते हैं फॉर एनिमल प्रोडक्ट सच एज हो गए हमारा हॉर्न हो गया, टीथ हो गए, स्किन हो गए, बोन हो गए, एक्सेट्रा। लार्ज प्रॉफिट्स गेन होते हैं जब हम इनका सेल करते हैं या ट्रेड करते हैं। अब अगर सम एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड की, हमको पता है कुछ। तो जैसे हम एलिफेंट्स की पोचिंग करते हैं फॉर आइवरी। मैम आइवरी क्या होता है? आइवरी बेसिकली आइवरी के लिए हम एलिफेंट्स की पोचिंग करते हैं। आइवरी क्या होता है? एक क्रीमी वाइट सब्सटेंस होता है जो मेन पार्ट बनाता है टस्क्स का। और टस्क्स क्या होते हैं? अ लॉन्ग पॉइंटेड टूथ। जो हमने देखा है एलिफेंट्स के 2 पॉइंटेड टीथ होते हैं जो बाहर आए होते हैं, उनको हम टस्क कहते हैं। और टस्क का एक मेन एलिमेंट होता है, एक मेन कंपोनेंट होता है आइवरी। अगर हम बात करें तो दूसरा हो गया एग्जाम्पल टाइगर्स, जिनकी हम एक्सप्लॉइट करते हैं उनके स्किन्स के लिए, बोन के लिए, एक्सेट्रा। अब ऐसे काउंटलेस स्पीशीज हैं जिनको हम ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, चाहे हम मरीन टर्टल्स की बात करें, चाहे हम टिम्बर ट्रीज की बात करें। टिम्बर हमको पता है क्या होता है? जब भी हम वुड को कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, जैसे फर्नीचर बनाने के लिए, तब हम उसको टिम्बर कहते हैं। वाइल्ड लाइफ ट्रेड इज इलीगल। सारा वाइल्ड लाइफ ट्रेड इलीगल नहीं होता। नॉट ऑल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इज इलीगल। वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जिनको हम पकड़ते हैं और जिनको हम हार्वेस्ट करते हैं पूरे लीगली। किस किस तरह से? एज फूड, पेट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, लेदर, टूरिस्ट ऑर्नामेंट्स, मेडिसिन, एक्सेट्रा। लेकिन जब भी वाइल्ड लाइफ ट्रेड हम पोचिंग के लिए यूज करते हैं, तब उसमें एक क्राइसिस आ जाती है, जब इंक्रीज प्रोपोर्शन हो जाता है इलीगल एक्टिविटीज का, जिसकी वजह से ये जो वाइल्ड लाइफ है वो अनसस्टेनेबल हो जाता है, जो डायरेक्टली थ्रेटन करता है सर्वाइवल ऑफ मेनी स्पीशीज इन द वाइल्ड। अब पोचिंग की वजह से क्या होता है? जो एनिमल्स एंडेंजर्ड होते हैं, मैम एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं? जो रिस्क पे होते हैं एक्सटिंक्शन के। एक्सटिंक्शन मतलब खत्म होने के रिस्क पे। ऐसे एनिमल जो खत्म होने के रिस्क पे होते हैं उनको हम एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। पोचिंग की वजह से क्या होते हैं? जो एनिमल्स एंडेंजर्ड होते हैं वो एक्चुअली एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। एंड उसकी वजह से क्या होगा? जब एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो एक फूड चेन में डिस्टर्ब हो जाएगा, फूड चेन थोड़ा सा खराब हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से फर्दर इकोसिस्टम में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। दिस वाज पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। जब भी हम वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लॉइट करें इलीगली, उसको हम बोलते हैं पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो थर्ड और लास्ट थ्रेड जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। अब मैम ये क्या होता है? जब भी वाइल्ड एनिमल्स और पीपल के बीच में इंटरैक्शन होती है, इंटरैक्शन कुछ इस हिसाब से कि जो रिजल्टेंट है वो नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है, या तो पीपल पे, या तो उनके रिसोर्सेज पे, या वाइल्ड एनिमल्स पे, या हैबिटेट पे, तब हम उसको कहते हैं मैन और वाइल्ड लाइफ के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब हमको पता है जैसे जैसे पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही है तो क्या होगा? उनको रहने के लिए घर चाहिए, घरों के लिए जगह चाहिए, जगह की वजह से हम हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। हैबिटेट जो बेसिकली श्रिंक होने लगता है, कम होने लगता है। उसकी वजह से क्या होगा? एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ में। जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है 2 चीजों के लिए, लिविंग स्पेस के लिए, रहने की जगह के लिए, और फूड के लिए, खाने के लिए। पॉपुलेशन रेज होगी तो इन दोनों का तो कॉन्फ्लिक्ट, ये तो बेसिक नेसेसिटीज है लाइफ के लिए। इन चीजों की वजह से मेजरली कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रेज होता है। अब हमको पता है जैसे जैसे मैन और वाइल्ड लाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, अगर हमको एक वर्ड में बताना पड़े तो वो बेसिकली हो रहे हैं रिसोर्स की लिमिटेशन की वजह से। अब हमको पता है रिसोर्स क्या होता है?
ऐसी चीज जो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करे वो रिसोर्स है। हमको भूख लगी है, हमने खाना खाया, फूड हमारी नीड को सेटिस्फाई किया, रिसोर्स है। हमको प्यास लगी है, हमने पानी पिया, हमारी नीड को सेटिस्फाई किया, पानी एक रिसोर्स है। जब रिसोर्स की लिमिटेशन हो जाती है, एक इकलौता रीजन है, तब मैन और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक जो मेजर रीजन है। अब हमको पता है जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं या तो अराइज कब होते हैं, जब बिहेवियर ऑफ वन, जब किसी एक का बिहेवियर या तो मैन या तो वाइल्ड लाइफ का बिहेवियर अनएक्सेप्टेबली डिसएडवांटेजियस हो जाता है, अनएक्सेप्टेबली बुरा हो जाता है, जो एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता वैसा हो जाता है, तब मैन और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, जब फार्मर्स जो होते हैं, जो किसान होते हैं, उनको अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली वो पॉइजन जहर दे देते हैं वाइल्ड एनिमल्स को, शूट कर देते हैं, मार देते हैं वाइल्ड एनिमल्स को, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। और अगर बात करें जैसे डैमेज टू एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को डैमेज करना, प्रॉपर्टी, किलिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, एनिमल्स को मारना, ह्यूमन बींग जो ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं, तो इसकी वजह से मैन और वाइल्ड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर हमको बात करनी है, अगर हमको इसको प्रिवेंट करना है, तो लॉन्ग रन में अगर बात करें मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से क्या होता है, जो एनिमल्स इंडेंजर्ड होते हैं, जो थ्रेटेंड होते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएं, खत्म हो जाएं, उन एंडेंजर्ड एनिमल्स को कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। क्यों? या तो काउंटर अटैक में जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, या तो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उन पे अटैक कर देंगे। So this was about man-wildlife conflicts. I hope you liked this video. If you did, do like, share and comment, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.